बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं वेबडा के हवाले से, मीटर्स के हवाले से। AMI स्मार्ट मीटर्स जो है उससे बिजली में काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। इनफैक्ट बिजली का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। उससे क्या होगा, हमें मीटर रीडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मीटर्स को टेम्पर कर लिया जाता है उससे भी बचत हो सकती है। बिजली चोरी करने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें एक सिम लगी होगी। उससे ये होगा कि जो आपकी डायरेक्ट रीडिंग है वो लेस्को के ऑफिस में ही जाएगी। इस सब पे अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। लेस्को की तरफ से AMI स्मार्ट मीटरों के कम तरीन रेट पर टेंडर करने के अमल के बाद मुल्क भर में AMI स्मार्ट मीटरों की कीमत में बहुत नुमाया कमी आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इसको सराहा है। वज़ारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक AMI स्मार्ट मीटरों की कीमतों में कमी से कौमी खजाने को 150 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। स्मार्ट मीटरों की कीमत में कमी के बाद मीटर बनाने वाली बाअसर कंपनियों पर मुश्तमिल कार्टेल भी टूट गया। कार्टेल पर मुश्तमिल कंपनियों में KBK, पाक इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफार्मो पावर, एक्यूरेट, क्रिएटिव, माइक्रोटेक, इंटेलिजेंट मीटरिंग सिस्टम और वर्टेक्स शामिल हैं, जिसकी सरपरस्ती मराज साइकिल कर रहे हैं। पेपरा के फैसले के मुताबिक लेस्को ने 3.5 लाख AMI स्मार्ट मीटरों को फरोख्त करने के लिए टेंडर सबसे कम तरीन रेट देने वाली कंपनी AM एसोसिएट को मेरिट पर अवार्ड किया। यही लेस्को का कसूर बन गया। कार्टेल में शामिल कंपनियों की तरफ से KBK, वर्टेक्स और पाक इलेक्ट्रॉन की तरफ से इस टेंडर के लिए तकरीबन 18,000 से 20,000 का रेट दिया गया था, जबकि AM एसोसिएट की तरफ से 14,786 रुपए का रेट दिया गया। लेस्को के कम तरीन रेट पर टेंडर अवार्ड करने के फैसले के खिलाफ बाअसर कार्टेल सरगर्म हो गया। लेस्को के खिलाफ कार्टेल में शामिल कंपनियों ने सिविल कोर्ट के अलावा लेस्को ग्रीवेंस कमेटी और पेपरा में भी दरखास्तें दी और इनकी तमाम दरखास्तें मुस्तरद हुई। बाज़ कार्टेल ने FIA को भी लेस्को के खिलाफ दरख्वास्त दे दी, तो इस केस की तहकीकात कर रहा है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब हम अली फारूक से जानते हैं कि अली फारूक ये बताएगा ये AMI स्मार्ट मीटर्स हैं क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा और किस तरीके से हम इसको अपनी मीटर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जी, AMI स्मार्ट मीटर्स बेसिकली इसलिए इसमें एक सिम या चिप कह सकते हैं वो लगी होगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि जी मीटर रीडर्स की बीच में जो आता है, उनके मीटर रीडर रीडिंग लेगा, फिर वो लेस्को बिल भेजता है। हाँ। वो अमल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और वो आपको जब वो लग जाएगा उसका फ़ायदा ये होगा AMI स्मार्ट मीटर्स का कि वो सिम जो है वो डायरेक्ट आपकी रीडिंग जो है वो सारी की सारी बापडा के ऑफिस में डायरेक्ट मुंतकिल करेगी। उसमें मीटर की टेम्परिंग के खदशात ख़त्म हो जाते हैं और चोरी होती है, चोरी जो होती है, जो मुबैना तौर पर मिली भगत मीटर रीडर की मिली भगत से मीटर पीछे हो जाते हैं और ये स्मार्ट मीटर्स भी पीछे हो जाते थे कि उनको लैपटॉप के साथ लगा के पीछे करके या रीपेस्टिंग करके खोल के उसको पीछे कर लिया जाता, वो अमल रुक जाएगा। ज्यादा ये अमल गर्मियों में किया जाता था। हाँ जी, ये गर्मियों में ज़्यादा क्योंकि बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और AC का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये काम शुरू होता है। दूसरा, इसके हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात भी की थी कि कीमतों की कमी लाने के बाद उन्होंने इसको सराहा भी था। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप, कीमतों में कमी कितने % हुई? हाँ जी, ये बिल्कुल आपके प्रोग्राम में भी हमने एक प्रोग्राम किया था आपके साथ भी, और उससे पहले भी 1 अक्टूबर में प्रोग्राम किया था। ये वज़ीर आज़म ने इसको खुशाइन करार दिया कि जी जो स्मार्ट मीटर्स का जो खरीदारी थी वो किसी दौर में चंद माह कबल बहुत महंगे दामों ये फरोख्त हो रहे थे और उसका अनफॉर्चुनेटली एक कार्टेल बना हुआ था। अभी भी कायम है कार्टेल, 8 से 9 कंपनियों पर मुश्तमिल कार्टेल है और उस कार्टेल की वजह से यानी कि रेट्स जो थे मीटर्स के यानी कि बड़े अप थे और वज़ीर आज़म ने इसको खुशाइन करार दिया कि जी जो रेट्स कम हुए हैं। तो क्या वजह थी, पहले एक्सपेंसिव क्यों बेचे? हाँ जी, बिल्कुल सही, एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बेचे इसलिए एक्सपेंसिव थे कि ये 8-9 कंपनियों का कार्टेल बना हुआ है। ठीक हो गया। वो 8-9 कंपनियां, वो जो मराज सहगल साहब इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं 8-9 कंपनियों कार्टेल की, और वो कंपनियां जो हैं उसमें अगर हम बात करें उसके अंदर कंपनियां आती हैं पाक इलेक्ट्रॉन, KBK और ट्रांसफो पावर, एक्यूरेट। इन्होंने अपनी मनपसंद रेट लाते थे। ठीक हो गया। और ये अब इस टाइम स्मार्ट मीटरिंग का रेट जो है वो तकरीबन 10 से 11,000 रुपए तक आ चुका हुआ है सिंगल फेस मीटरिंग, और ये किसी दौर में 22 से 23,000 भी इसका रेट था। ये कार्टेल टूटा। इसी तरह 3 फेस मीटर 43 to 45,000 तक इसका रेट गया हुआ था। ठीक हो गया। ये हमने खबर ब्रेक की
और ये गैपको हैं, बाकी कुछ कंपनियां हैं, उनके भी मैं नाम आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां महंगे दामों में मीटर खरीदती रही। हाँ, ठीक हो गया। कहानी यहाँ से शुरू हुई, ये कार्टेल कैसे टूटा, रेट कैसे कम हुए। रेट ऐसे कम हुए कि लेस्को में एक टेंडर आया, ठीक हो गया, सिंगल फेस स्मार्ट मीटरिंग के हवाले से। तकरीबन 3.5 लाख सिंगल फेस मीटर लेने थे, AMI मीटर, और वो तकरीबन उसकी मालियत बनती थी 6 से 7 अरब के दरमियान। ठीक हो गया। अब ये टेंडर आया, उसमें कार्टेल ने भी पार्टिसिपेट, उनकी कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनकी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें क्या किया इन्होंने, एक कंपनी है AM एसोसिएट, एक AM एसोसिएट ने सबसे कम रेट दिया 14,786। ये रेट सबसे कम था। नहीं तो लेस्को के टेंडर्स से ये बताने लगा, ये जो कार्टेल था, ये कंपनियां थी, ये चली गई लेस्को की ग्रीवेंस कमेटी में। इस टेंडर के खिलाफ चली गई कि जी ये टेंडर गलत दिया गया, और टेंडर गलत क्यों दिया गया ये भी आपको उनका जो मौकफ है, गलत दिया गया। उन्होंने ये जब ये उधर गई कंपनियां, तो उन्होंने आगे ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ रख दिया। तो हमने तो कानून के मुताबिक ये टेंडर दिया, लोएस्ट टेंडर था। अगर ये कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर रही थी, अगर ये 14,786 था, इससे कम रेट ले आती तो ये टेंडर इनमें से किसी और कंपनी को मिल जाता। लेकिन इन्होंने रेट रखा अब इनसे ये भी हजम नहीं हो रहा कि भाई वो रेट कम क्यों हो गए हैं, अब प्रॉफिट ही खत्म हो गया। अब 14,786 जब आया रेट, ये ग्रीवेंस जो लेस्को की ग्रीवेंस कमेटी है उसके अंदर चले गए। लेस्को ग्रीवेंस कमेटी में गए, उन्होंने ये जब ये कार्टेल गया, उन्होंने तमाम की तमाम इनकी जो इतराज़ात थे उनको साइड पे कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने कानून के मुताबिक दिया है। और फिर उसके बाद ये उससे हायर अथॉरिटी के पास चले, पेपरा के पास गए। पेपरा ने भी सारा इनकी ये दरख्वास्तें दी, उसको गौर खौस करने के बाद उसको भी उन्होंने मेरिट पर किया रिजेक्ट। उसके बाद ये अब तीसरे फेज में आ गए हैं जी FIA। इससे पहले सिविल अदालतों में भी गए थे, वहां भी उन्होंने, अदालतों ने भी कहा, सबने कहा कि जी एक लेस्को है, अगर वो किसी सस्ता मीटर ले रही है तो वो आपको क्या एतराज होता है? अगर आपने मीटर पर अपना टेंडर अवार्ड लेना था तो आप रेट कम कर लेते उसमें, आपने रेट कम नहीं किया, मेरिट पे आगे दे दिया। ये वजूहत बनी। अब ये केस FIA में है। आपको कुछ बैकग्राउंड ये भी बताता चलूं कि ये पहले गैपको में भी हमने अक्टूबर में प्रोग्राम में किया था। गैपको में भी बड़े महंगे दामों ये स्मार्ट AMI स्मार्ट मीटर्स का ये था। ये कार्टेल के हवाले से हमने खुल के हज़ारे ख्याल किया, जिसके बाद उसकी कीमतें नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद उन्होंने फिर उसको नीचे गिरने के बाद मजबूर कर दिया। हमने हमारे प्रोग्राम में भी ये चीज़ चली। अब सूरत हाल ये बनी है कि जब ये तवानाई कमीशन, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इसके पास जब ये सारे मामला गए और उसको भी लेटर लिखा, लेस्को की तरफ से भी गए और उसमें AM एसोसिएट ने भी लिखे लेटर्स कि भाई हमारे साथ ये मसला हो रहा है। उसके बाद जब उन्होंने तो अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा जी ये आप फौरी तौर पर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये अंदिया दिया गया। उन्होंने खुशाइन करार दिया कि जी ये तकरीबन 150 अरब सालाना का फायदा होगा, हमारे खजाने में जमा भी होगा। 60% तक, फजाइल साहब 60% तक भी रेट गिरे 3 फेस मीटर के, फिर भी खजाने को फर्क पड़ेगा। इस टाइम 3 फेस मीटर की जो कीमत थी वो जो 43,000 रुपए थी, वो इस टाइम 17,000 कुछ पे आ गई है 3 फेस मीटर की। और जो सिंगल फेस मीटर है वो 22 से 23,000 के करीब वो कार्टेल ये कोट करता रहा है, रेट्स कोट करता रहा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किस किस कंपनी ने, तकसीम कार कंपनी ने किस किस रेट पे ये अवार्ड किए टेंडर। तो इन मीटर्स से कोई यूनिट्स को भी फर्क पड़ेगा? जी मीटर से जो यूनिट्स के रेट होते हैं, मतलब पर यूनिट जिस तरह वेब हमें चार्ज करती है, देखिए जी यूनिट्स को तो देखिए जी, यूनिट्स जितने आप यूटिलाइज करेंगी ना उतने ही उस पे उसकी रीडिंग आएगी। आप ये नहीं हो सकता कि आप 10 यूनिट या 100 यूनिट इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको मीटर रीडर ने 120 यूनिट आपके डाल दिए किसी और को रिलैक्स करने के लिए, किसी और। लेकिन ऐसे फ्रॉड भी होते रहे हैं, ये चीजें ऐसी चलती रही है जी, रीडिंग गलत भी आती रही है, उनको जज़ा सजा मिलती रही है लेस्को की तरफ से भी। और मैं समझता हूँ अभी देखें हम सदाई साहब लेस्को के अंदर जहाँ लूप होल्स हैं हम उसका खुल के हज़ारे ख्याल भी करते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी की है और इस टाइम अपराइट पर्सन बैठा है, बिल्कुल अपराइट पर्सन इस टाइम बैठे हैं, रमजान भट्ट साहब CEO हैं लेस्को के, इंजीनियर रमजान भट्ट साहब,
और वो प्रेशर उन पे डाला जा रहा है, डाला भी गया है। और इसके अलावा लेस्को के अफसरान को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कार्टेल की तरफ से मुबैना तौर पर कि ये यानी कि इससे पीछे हो जाए इस चीज से, यानी कि मुबैना तौर पर हमारे साथ आए जी, हम इसको नहीं। तो ये जो लेस्को का टेंडर हुआ उससे फिर ये जो हमारे स्मार्ट मीटर्स की कीमतें उन पर तो बड़ा गहरा असर पड़ा होगा। देखिए जी, नीचे जमीन बोस हुई कीमतें, अब उस पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। कंज्यूमर जो है वो महंगे दामों जो खरीदने पे मजबूर था, अब उसको सस्ता मीटर मिलेगा, लेस्को से उसको मीटर लेना पड़ेगा, सस्ते दामों मिलेगा। अब तो 11,000 रुपए तक का रेट, 10,000 11,000 रुपए तक चला गया जी। अवाम तक ये मीटर्स पहुंचेंगे, अवाम तक पहुंचेंगे। उसके जाहिर है कि इसको ग्रेजुअली तौर पर उन्होंने इसको तब्दील करने हैं, ठीक है जी। नहीं तो जो अभी हमारे करंटली इस्तेमाल हो रहे हैं मीटर्स, उनका क्या बनेगा? लाइक वो कैसे रिप्लेस किए जाएंगे? जो मीटर करंटली इस्तेमाल भी हो रहे हैं उसका भी तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा। अच्छा। वो उसको फिर एक ग्रेजुअली एक फेज में लाके, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में लाके तब्दीली का अमल उसका होगा। अब इसी तरह वासा ने भी, एक छोटी सी बात मैं कर दूं, वासा ने भी अपने मीटर्स लगाने के लिए फैसला किया हुआ है। अब भी एवरेज बिल आ रहे हैं कईयों को, वो भी खुसूसी बिल हो गए। फ्यूचर में हमें फ्यूचर नियर में वासा के बिल भी इंस्टॉल होते नजर आएंगे हमें घरों में। तो उसके बाद उसके मुताबिक रीडिंग होगी। अभी तो बहुत से घर ऐसे हैं, तो ये मीटर रीडर कहाँ चले जाएंगे? फिर ये बेरोजगार हो मीटर जाएंगे। रीडर को फिर कहीं और यूटिलाइज किया जाएगा कि अभी तो फौरी तौर पे तो अभी वो मुमकिन नहीं है कि लाखों करोड़ों ये वो किया जाए, लेकिन ये फेस टू फेस, फेज 1 फेज 2 इसको आहिस्ता एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ये करते रहेंगे। अब तो फजाइल साहब मैं वापस आऊंगा इसके हवाले से, टेंडर के हवाले से। ये एक टेस्ट केस है। टेस्ट केस पे हुकूमत को अब ये सोचना है, फैसला करना है कि 150 अरब रुपया इन्होंने बचाया है, जो कि हुकूमत की खुद की प्रेस रिलीज है। आपने उस कार्टेल के साथ खड़े होना है या आपने उस लेस्को के साथ खड़े होना है या उस कंपनी के साथ खड़े होना है जिसने ये काम कम करने में अपना किरदार अदा किया। प्रेशराइज करके एफआईए में केस गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि एफआईए काम भी इसको मेरिट पे देखेंगे और पिछले जो फैसले आए हैं उसको आगे पढ़ते हुए इसको मेरिट पे इसका फैसला करेंगे। और मैं चाहता हूं जल्द फैसला किया जाए और प्रेशराइज करने का जो सिलसिला मुबैना तौर पे जारी है ये कार्टेल की तरफ से, वो मैं समझता हूं रुकना चाहिए। तो अली फारूक, आप क्या समझते हैं कि ये जो AMI स्मार्ट मीटर्स हैं, इसको, इस मंसूबे को, इनको कामयाब करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए फिलफौर? देखिए जी, हुकूमत को सबसे पहले तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बिजली की कीमतों में कमी लानी चाहिए। और बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। कमी कैसे लाई जाए उसके लिए हुकूमत को एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। महंगी बिजली जब आप लेंगे, जो तेल से बनेगी, कोयले से बनेगी, इंपोर्टेड फ्यूल से आप बिजली बनाएंगे, वो कॉस्ट भी फिर बेयर करनी पड़ती है सारिफ को। आप लोकल जो हमारी जरूरियात हैं, हाइडल बिजली की तरफ जाएं। हमारे पास मुल्क पे इतनी कैपेसिटी है, 50 से 60 हजार मेगावाट हम बिजली जनरेट कर सकते हैं हाइडल की। लेकिन हाइडल की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं इतनी रही, हम शॉर्टकट की तरफ आते रहे और जिसकी वजह से यानी ये सारा मामला बना कि ये आपके सामने है कि बिजली भी महंगे दामों हम ले रहे हैं और बल्कि कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं बिजली बनाने वाली उन कंपनियों को जिससे हम बिजली खरीद रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस का मतलब यह है कि भाई आपने बिजली इस्तेमाल की है या नहीं की, आपको वो पेमेंट उनको देनी पड़ेगी। आपके गैराज के बाहर गाड़ी खड़ी है किराए की, आपने इस्तेमाल की है नहीं की, भाई वो आप गाड़ी आपके घर में खड़ी है, आपको उसका किराया तो देना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप समझते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर्स दोबारा मार्केट में लाए जाएंगे तो ये बेहतरी का एक अमल होगा? देखिए जी, ये एक अच्छा अमल है। जैसे करप्शन भी कितनी ज्यादा इसके बेस जो हमारे पुराने मीटर्स हैं, अच्छा अमल है। इसको करप्शन को कम करने में, जो कि रीडिंग के सिलसिले में आती थी, फेस करनी पड़ती थी। और अभी भी जो हमारी डिस्कोस हैं, तकसीमकार कंपनियां हैं, वो अभी बिजली चोरी या समझ ले लाइन लॉसेस पर अरबों रुपए का उनको खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करने में भी इनको मदद मिलेगी। मतलब कहने का मुबैना तौर पर लेस्को का अमला ही बिजली चोरी में मुलव्वस पाया जाता है। वो उनकी मशावरत से, उनकी मर्जी के बगैर बिजली चोरी हो नहीं सकती। और उसके तरीकाकार है, जिसने सारिफ ने डायरेक्ट अपने घर कुंडा लगा लिया तार के साथ, वो सारिफ खुद कर रहा है। जो मीटर के साथ जो छेड़खानी हो रही है वो फिर मीटर रीडर की मुबैना तौर पर मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है। नहीं तो अगर ये कार्टेल का असर खत्म ना हुआ तो इस मंसूबे पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, कार्टेल का असर खत्म ना हुआ तो मंसूबा ये कम से कम टेंडर लेट होगा। लेस्को की तरफ से मजीद और कोई टेंडर भी आएंगे, लेकिन एक
क्वेश्चन मार्क पड़ जाएगा कि जिस कंपनी की वजह से, लेस्को की वजह से, एएम एसोसिएट की वजह से ये रेट कम हुए हैं और कार्टेल टूटा है। हाँ। कार्टेल वही है जो रेट उसके कुछ ना कुछ जा रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि इनके रेट क्या क्या चल रहे थे जी। अब जी इसकी अगर बात की जाए सिंगल फेस मीटर की, लेस्को में जो लास्ट जो टेंडर हुआ 2025 में 8 को, उसमें जनाब 19,070 रुपए रेट था लेस्को का। गैपको का अगर मौजना किया जाए उसका रेट था 2025 में जो लास्ट रेट आया 20,049 रुपए। मैपको जो है उसका रेट है 19,909 रुपए। फेस्को में जो लास्ट मीटर परचेज उन्होंने किया फेस्को में वो 16,270 में, और इसी तरह सेप्को में 23,329 में। ये सिर्फ उसका बता रहा हूं। दूसरा अगर बात की जाए 3 फेस मीटर की, तो मैपको ने सबसे ज्यादा हाई रेट पे 43,000 रुपए 3 फेस मीटर परचेज किया, और इसी कार्टेल से किया। कार्टेल में मौजूद किसी ना किसी कंपनी से मिल बैठ के किया। ये 43,000 रुपए का लिया, जिस 3 फेस मीटर की कीमत इस टाइम 17,000 कुछ होगी। ये आपको कोई 10 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, ये पिछले साल की अगस्त की बात बता रहा हूं जो रेट कोट हुए। और इस तरह फेस्को में भी आ जाए तो फेस्को में भी 43,000, ठीक है जी। गैपको में आ जाए तो 42,995। ये 3 फेज मीटर का रेट कोट किया गया जो मैं बता रहा हूँ। पेस्को में आए तो 42,990, टेस्को में आए तो 42,990। नहीं तो ये एक हर जगह एक जैसा रेट क्यों नहीं है भाई? हर जगह रेट मैं आपको ये बता दूं, एक तो ये कि आपने फजाइल ये देखा है कि रेट बहुत ज्यादा है। रेट इतने ज्यादा है कि अब 17,000 से भी डबल का डबल रेट है ये। अब 17,000 का करें, अगर 17,000 का मीटर इस टाइम अगर ये आप परचेज कर रहे हैं डिस्कोज, तो ये नुकसान किसके जिम्मे है? जो अरबों रुपया, जो खरबों रुपया जाया किया है, और ये किसका? ये अवाम का पैसा है, नहीं है। ये कार्टेल की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है, और मुबैना तौर पे भारी कमीशनें दी जाती रही हैं। ये बेंचमार्क मुकर्रर करने का क्या मकसद है? बेंचमार्क इसलिए मुकर्रर कर दिया जब गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीजें लाई गई, उनके सामने जब ये लेस्को का ये टेंडर आ गया, और उसके बाद लेस्को की एग्जांपल आ गई, एएम एसोसिएट की भी आ गई, उसके बाद ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इस पे, और ये वजारत तवानाई की तरफ से उन्होंने इसका बेंचमार्क मुकर्रर किया कि जी 3 फेज का बेंचमार्क हमने 25,000 मुख्तस कर दिया। इससे ऊपर तो आप नहीं जा सकते, हाँ इससे नीचे आप जितना मर्जी आ जाए। ठीक हो गया। इसी तरह सिंगल फेस का भी उन्होंने बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया। वो पहले तो 22-23,000 था, लेकिन अब वो 13-14-15,000 तक पहुंच गया बेंचमार्क। उसके बाद भी यानी उसके रेट भी कम हुए। अब लेस्को ने 10,500 रुपए भी मीटर परचेज किया, और उसका भी जो 14,786 रेट था ये भी किया। अब मैं मीडिया में भी बता दूं, मीडिया में भी खबरें कुछ चलती रही हैं, तो ये हकाइक पर मुबनी जो हम खबरें दे रहे हैं, तो मीडिया में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि हकाइक पर मुबनी खबरें दें। हकाइक पर मुबनी खबरें वो दे नहीं रहे। कार्टेल का जिक्र कुछ मीडिया में किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो कार्टेल ने जो रेट कोट किए हैं लेस्को में, उसके रेट्स का तो बताएं भाई। आप तो उस फिगर्स को हमारे सामने लाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और एक चीज और उस पे कही जाती है कि जी एएम एसोसिएट जो है, एएम एसोसिएट की एक और कंपनी भी है जिसको वास्को मीटरिंग कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये मर्जर कंपनी हो गई, और एक मर्जर कंपनी प्री क्वालिफिकेशन जो उसकी है, एक कंपनी के अगर है वो दूसरी की भी एक्सेप्ट होती है एससीसीपी के मुताबिक। तो ये भी कोई इसमें कानून बिल्कुल साफ और क्लियर है इसमें। तो ये फजाइल साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, आईएमएफ की चंद माह पहले रिपोर्ट आई थी, ठीक हो गया, और आईएमएफ ने वो रिपोर्ट तैयार करवाई, और तैयार करवा के हुकूमत से ही करवाई थी ये कि हमें जो सरकारी महकमों में जो करप्शन है वो कितनी ज्यादा गंभीर बन चुकी है। और वो मैं आपको बताऊं, वो रिपोर्ट जारी नहीं हो रही थी, आईएमएफ के दबाव पर जारी की गई। उस रिपोर्ट की बड़ी अलार्मिंग पोजीशन थी। अरबों खरबों रुपया ये सिर्फ सरकारी इदारों में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों और बदगुमानियों के चक्कर में जाता है। ये चीजें, इससे क्या नुकसान? इससे पाकिस्तान का नुकसान है, खजाने का नुकसान है, खजाने का नुकसान है, अवाम का नुकसान है। इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सख्त जरूरी इस चीज की है कि इसको कोई अच्छा मैकेनिज्म बनाया जाए, और ये तरीकाकार किया जाए कि जी अब कार्टेल है, अब सियासी लोग भी बहुत हैं उसमें, सियासी असर हुजूर रखने वाले लोग हैं, दबाव डाल रहे हैं अंदर ही सारे लोग हैं ना, लेस्को के अफसरों पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कार्टेल की तरफ से कि टेंडर को मंसूख किया जाए, हमारे साथ मिल जाओ मुबैना तौर पर। ये अंदर की बातें पता लगती है हमें। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क के लिए एक बेटरमेंट होने जा रही है, एक चीज अच्छी आ रही है, मतलब इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से कितना फायदा है, करप्शन रोकी जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी है,
बहुत से जो मतलब मीटर रीडर्स मिल जाते हैं लोगों के साथ और पैसे ले लेते हैं, वो करप्शन ही है ना, उससे बचत हो सकती है। तो फिर ऐसी चीजों को डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इन ऐसी चीजों पे किया जाता है, क्यों नहीं इसको मार्केट करते फौरन? देखिए जी, मैं तो सही आपने कहा, मार्केट करने के लिए एक मैकेनिज्म स्मूथ होना चाहिए। अब आप बीच में रुकावटें खड़ी करते रहेंगे। एक कंपनी को टेंडर अवार्ड हुआ, मेरिट पे हुआ भाई, उसको मीटर अब उसने बना के देने हैं, तो जाने दो उसको आगे। हाँ जी, अब उस काम में रुकावटें डाली जा रही हैं कि डिले टैक्टिक्स ये कर रहे हैं और प्रेशराइज करके लेस्को के अफसरान पर और लेस्को के सीईओ पर भी बड़ा प्रेशर है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा लेस्को के सीईओ को, रमजान भट्ट साहब को, वो डट के खड़े रहे और अभी भी डट के खड़े हैं और देख भी रहे हैं कि खजाने को फायदा हो रहा है, खजाने को फायदा हो रहा है। अपना फजाइल साहब, ऐसे लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को जो मुल्क का सोच रहे हैं जी, एएम एसोसिएट वगैरह जो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला कुछ काम चुन देता है, कुछ लोगों की ये काम चुना जाता है, ये काम चुना गया जी लेस्को से और एएम एसोसिएट से, उन्होंने कार्टेल को तोड़ दिया और कार्टेल को तोड़ा है। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो कार्टेल के साथ खड़े होंगे। बासर है जिनके रेट्स भी बहुत ज्यादा थे और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये सरकारी खजाने पर बोझ इस कार्टेल की मुखालफत से भी देखे ना कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि देखें जी, अब एफआईए में केस गया तो वो पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा। इन्होंने लेस्को ने उधर जवाब उनके दायर भी कर दिया, दे भी दिया जवाब, उनके अफसरान को भी बुलाया जाता है, वो जा रहे हैं। मैं समझता हूँ एफआईए में बड़े जिम्मेदार लोग हैं और उनको भी हक सच के लिए खड़ा होना चाहिए और मेरिट पर फैसला करना चाहिए। मेरिट पे फैसला होगा तो हक सच पे खड़ा होगा, तो जो फैसले पहले आते रहे सरकारी महकमों से, ये निकलते रहे और पेपरा से, वही चीज आएगी। तो इन्होंने कैसे सोचा कि इतने सदियों के बाद इन्होंने कैसे सोचा कि हम ये स्मार्ट मीटर्स ले आए जिससे कोई बेहतरी आ सके? स्मार्ट मीटर्स लाने के लिए जाहिर है कि ये लाइन लॉसेस जो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं डिस्कोस को, इसमें लेस्को भी है, बाकी भी कंपनियां हैं, बड़े उनको लाइन लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, खासतौर पर गर्मियों के सीजन। अरबों रुपए के लाइन लॉसेस हैं और कई 8 से 10% है, कई सिंगल 9% पे आते हैं, कोई 11% पे भी, 12% पे भी है, 14 पे भी है। वो मतलब लाइन कहीं 15 पे भी हैं बिजली चोरी और लाइन लॉसेस जिसको कह सकते हैं दूसरे नाम पे। तो उसकी रोकथाम के लिए जाहिर है कि कहीं ना कहीं तरीका सोचा जाता है कि भाई इस तरीके से हम कर लेंगे तो शायद बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो हैं लोग बड़े नेगेटिवली इंटेलिजेंट भी हैं, कोई ना कोई इसका भी हल ना नेगेटिविटी पहले आ गया। हाँ जी, इसका भी कोई हल ना निकाल लें, लेकिन बाद में पहुंचती है उसका जरा। लेकिन तरीका का ठीक है। अब ये फजाइल साहब आप ये देख लें, टेलीफोन का एक महकमा रहा है, अभी भी चल रहा है, हमें बिल रीडिंग हमारी कॉल्स के मुताबिक हमें कॉल वो उसका बिल आता है। तो जाहिर है उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उन्होंने मीटर नहीं बाहर लगाए हुए हैं, मीटर उनके उधर ही लगे हैं, टेलीफोन के महकमे से ही हमें बिल आता है कि जी आप इतनी मीटर भी छोटे साइज में होंगे, कोई डिजिटल नहीं, वो हाँ जी लगे नहीं, उन्होंने उनके भी ऑफिस से ही हमें सारे वो बिल जनरेट होके आते हैं। वो उसमें कोई हमें लूप होल नजर नहीं आते, कम से कम के जितनी कॉलें आपने की हैं ये है वो है। और इसी तरह ये लेस्को की बात है और बाकी डिस्कोस की बात है। अब ये मीटरों की इंस्टॉलेशन से यानी इजारादारी जो है कमर टूटेगी मीटर रीडर, इजारादारी उसकी खत्म हो जाएगी। इन्होंने ज्यादा गंद किया हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, जो निचले ये लेवल के ये बंदे हैं, ये मुलाजमीन हैं और ये माफिया लोगों के साथ, हाँ बहुत बड़ा माफिया है, लोगों के साथ मिलके पैसे ले लेंगे, एक मंथली सेट कर लेंगे कि आपको इससे ज्यादा बिल नहीं आएगा, वो अमाउंट सेट हो जाता है। देखिए अमाउंट भी सेट हो जाता है और मंथलियां लगी होती तो इससे खजाने पे भी तो नुकसान है ना, इस तरह नुकसान खजाने का है जी, वो बेयर करना पड़ता है। और जो तस्लीम कार कंपनियां डिस्कोस हैं उनको पैसे भरने पड़ते हैं, जो उनके लाइन लॉसेस होते हैं वो उनको बेयर करने पड़ते हैं, वो बेयर करके वो आगे वो मीटर्स भी डायरेक्ट यही करके देते हैं ना, सारा काम यही करके देते हैं। और फजाइल साहब वो आगे हमारे जो सार्फिन है ना उन पर मुंतकिल करते हैं किसी ना किसी चीज से, लाइन लॉसेस को किसी ना किसी को टैक्सेस में इजाफा करके या रेट्स में इजाफा करके वो आफ्टर ऑल वो सारा सारिफ पे ही डाला जाता है। और इस चीज के रोकथाम के लिए अब ये जो एएमआई मीटर्स हैं वो काफी हद तक कामयाब होंगे और मैं समझता हूं कि ये मीटर लगने से बिजली चोरी, लाइन लॉसेस में काफी हद तक कमी आएगी और मीटर रीडर जो एक माफिया का दर्जा रखता है इस टाइम, उसकी कमर भी टूटेगी। और आपको पता है कि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, एसी हर दूसरे घर एसी चल रहा होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है। और फिर आपको पता है कि सिंगल फेज के रेट्स फर्क है और 3 फेज के रेट्स और दूसरा मैं तो ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि एएमआई मीटर सस्ते मिलने चाहिए सार्फिन को,
अवाम को मिले सस्ते। अवाम को सस्ते मिलने चाहिए, सार्फिन को, जो सार्फिन है उनको सस्ते मिले। और सस्ते जब आप खरीदेंगे तो सस्ते मिलेंगे ना आपको। नहीं तो अगर ये काटल से ही अगर आप खरीदते रहेंगे भारी भरकम मुबैना तौर पे कमीशन का भी नुकसान, खजाने का भी नुकसान, उसका भी नुकसान है। और ये नुकसान उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये एक टेस्ट केस है। मैं दोबारा कहूंगा गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। एफआई में जो केस किया है इसको जल्द से जल्द मेरिट पे इसको समेटना चाहिए, ताकि ये टेंडर में जितने भी ये 3.5 लाख के करीब मीटर्स हैं वो मार्केट में आए और सस्ते दामों आए, ताकि आवाम को भी फायदा हो और हमें कोई नई चीज का फायदा पता तो चले कि इस चीज के आने से कोई फर्क पड़ा है। बिल्कुल। हाँ। उस नई चीज। और देखें फजाइल साहब, ये देखें अली फारूक, अगर हमें फर्क नहीं पड़ना ना तो फिर हमारे यही मीटर्स ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। अच्छा, एक चीज और आपके प्रोग्राम की फसाद से बताता जाऊं, मुबैना तौर पर एनर्जी का जो ये इनकी मिनिस्ट्री है, ये काटल ने उधर भी बड़ी कोशिश की मामलात को सेटल करने की कि ये ना हो, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत को शायद मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से वो काम हुआ। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने डिटेल जारी करके इनका बेंचमार्क सेट कर दिया। आप क्या समझते हैं कितने अरसे तक ये हमें इन मीटर से हम मुस्तफीद हो जाएंगे? देखिए जी, ये आइंदा आने वाले सालों में स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको वो करेंगे, और फिर वो जिन लोगों को खास तौर पे बड़े जो मुतासिर हैं, इस साल में क्लियर हो जाएगा ये? लाइन लॉसेस नहीं, इस साल में क्लियर नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा। ये ज़ाहिर है 3.5 लाखों और सारिफ हैं जी लेस्को के, तो 3.5 लाख जो मीटर अभी आएंगे। फिर एक मेरे इल्म में आया कि और भी टेंडर आ रहा है। पहले तो टेंडर ही क्लियर हो जाए फिर ही कुछ समझ ये टेंडर क्लियर होगा। एक और भी टेंडर वो लाने जा रहे हैं, वो भी आएगा। लेकिन असल चीज है कि इस टेंडर के अमल को भी शफाफ बनाने की जरूरत है। भाई जो रेट कम देता है आप उसको उसके साथ खड़े हों, बजाय से कि काटल माफिया, अगर काटल माफिया यहाँ कामयाब होता है तो फजाइल साहब ये मीटरों के रेट फिर ऊपर जाएंगे। बहुत डिपेंड करता है अफसरों के ऊपर, ये मीटरों के रेट फिर ऊपर जाएंगे।